रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। दिल्ली का अलग-अलग घाटों की साफ-सफाई कर रहे हैं। पूर्वांचल के लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं। पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार से बाहर से आए हुए लोग हैं। उनके जो स्वप्न हैं छठ को लेके, क्योंकि छठ हमारे बिहार का सबसे बड़ा उत्सव है। फिर उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? अब ये अरविंद सरकार से पूछना पड़ेगा, और छठ के विषय पे आप पूछ रहे हैं तो मैं अरविंद जी की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी छठी माई किसी की बुराई करना नहीं सिखाती। अच्छा। हम तो सबके साथ, सबके विश्वास और सबके हित की बात करते हैं। लेकिन अरविंद जी को खुद अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्यों यमुना जी को गंदा रखा? उन्होंने क्यों इस लायक रखा कि यमुना जी में कोई खड़ा होके छठ नहीं कर पाए? इस बार छठ यमुना में ही होगा, भव्य होगा, सुंदर होगा, और सरकार खुद कोर्ट जाएगी। अरविंद केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगा सके, बोल रहे थे यमुना में डुबकी लगाएंगे। इस बार क्या लग रहा है छठवर्ती महिलाएं डुबकी लगाएगी? तो अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, फिर अब जब अब तो सपना खत्म हो गया, है ना? तो अब डुबकी तो वो नहीं लगा पाएँगे। हाँ, लेकिन उनका सपना अधूरा रहेगा, इसका मुझे बहुत दुःख है। एक बहिन पानी में उतर के, है ना? और वो जे लोग बाढ़ में परेशान बा, डूबल बा, ओकरा लगे जा रहल बिया, ओसे पूछ रहल बिया, ओके खाए के व्यवस्था और रहे के व्यवस्था सुनिश्चित करतिया, और ऊपर से रउरा आइनी पंजाब ओने से आई नहीं आई, कुछ बोल के चल गई नहीं। जब आम आदमी ये कहे कि लिखे तारीख गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद जो अब छठ होने वाला है, इसको लेकर जो है दिल्ली सरकार तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। हमारे साथ जो है बिहारी युवा, पूर्वांचल के युवा दिल्ली में रहते हैं। किस तरीके से तैयारियां चल रही है ये बताएंगे। संदीप दुबे जी हैं। लगातार जो है यमुना की सफाई हो रही है। इस बार क्या ऐतिहासिक होने वाला है? छठ महापर्व बिहार में जिस तरीके से होता है, दिल्ली में क्या ऐतिहासिक होने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले कपिल मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा, दिल्ली के लिए जो उन्होंने सोच है और जो उनकी परिकल्पना है। रेखा भी जब से मुख्यमंत्री बनी है, उनकी बराबर रही है कि जो हम पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार से बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके जो स्वप्न हैं छठ को लेके, क्योंकि छठ हमारे बिहार का सबसे बड़ा उत्सव है। वो विश्व का उत्सव है, इसलिए भी उत्सव है कि अगर छठ को नज़दीक से आप देखोगे, तो आज छठ जो है पूरे विश्व में होता है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ हमारे बिहार के लोग गए और फिर उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? अब ये अरविंद सरकार से पूछना पड़ेगा, और छठ के विषय पे आप पूछ रहे हैं तो मैं अरविंद जी की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी छठी माई किसी की बुराई करना नहीं सिखाती। अच्छा। हम तो सबके साथ, सबके विश्वास और सबके हित की बात करते हैं, क्योंकि हमारी छठी माई ये नहीं कहती कि हम एक दूसरे को दोषारोपण करें। लेकिन अरविंद जी को खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्यों यमुना जी को गंदा रखा, उन्होंने क्यों इस लायक रखा कि यमुना जी में कोई खड़ा होकर छठ नहीं कर पाए। तो ये सरकार बहुत कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, और ये चाहती है कि छठ यमुना जी के किनारे हो। और इसमें एक और थोड़ा सा विषय है, वो विशेष ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके माध्यम से भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो मैं अभी कपिल जी से मिला था, तो कपिल जी ने मुझे आश्वासन दिया कि इस बार छठ यमुना में ही होगा, भव्य होगा, सुंदर होगा, और सरकार खुद कोर्ट जाएगी। अरविंद केजरीवाल के टाइम जो है घाट बनाए जाते थे, यमुना नदी के किनारे गंदगी फैली रहती थी लगातार। कहा जाता था कि यमुना बहुत मैली है, गंदगी गंदगी फैली हुई है, इसमें छठ नहीं हो रहा। इस बार जो है रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। दिल्ली का अलग अलग घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। पूर्वांचल के लोग जो है काफी उत्साहित हैं। देखिए, छठ जो है सत्य का धारण करने का त्योहार है, और राम राज्य के मूल में छठी माई है, हमारी छठी माई है। तो इस आज कलयुग में ये जो त्योहार है, ये पर्व है, इस पर्व की काफ़ी महत्ता है। और इसलिए भी है कि अब चारों तरफ अधर्म फैल रहा है। कलयुग में लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे का शोषण होगा। ऐसे में सिर्फ एक ही त्योहार है पूरे विश्व में जो मानवता की रक्षा, प्राकृतिक संरक्षण की व्यवस्था, और जो मानवीय मूल्य है, उस जो परिकल्पना एक मानव करता है, ईश्वर के रूप में भी करता है, तो वो संरक्षण सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो छठ पर्व कर सकता है। और इस विषय को दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से समझ रही है। और अभी तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है छठी मैया फाउंडेशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। सरकार ने, हम लोग ने पहल करी थी, छठ को तो यूनेस्को में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व का विषय है, गर्व का क्षण है। और इसके लिए मैं हमेशा भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके समय काल में हम युवाओं को भी ये अवसर मिला है
कि अपनी छठ के लिए, अपनी छठी मैया के लिए हम कुछ कर पाएं। जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार लगातार जो है आने वाली दुर्गा पूजा में 1200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, आपने देखा ही होगा किस तरीके से कांवड़िया टेंट वाले को जो है फ्री बिजली और जो कैश मिले टेंट लगाने के लिए कांवड़ियों की सेवा के लिए लगातार जो है इस बार लग रहा है कि छठ में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि साफ सफाई, कहाँ पे साफ सफाई हुई है? नहीं देखिए, जो ये सरकार रेखा जी की, हम जब त्योहार कोई भी होता है तो उससे पहले हम उस त्योहार को किस तरह से मनाना है, कितने भव्य तरीके से मनाना है, ये सरकार पहले से ही सोच के एक बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। आपने अभी जैसे कांवड़ियों का जिक्र किया, तो सरकार ने पहले जो कांवड़ यात्रा होती थी और इस कांवड़ यात्रा में आपको फर्क दिखेगा। सरकार ने जो यात्रा के संचालन कर रहे थे, यात्रा के लिए जो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती थी, सरकार ने पहले उनको पैसा दिया और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करी, और सरकार जितनी बेहतर उनको सुविधा दे सकती थी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करी। जब हम कपिल जी से मिले थे, कपिल जी ने यही हम लोगों से कहा कि हम छठ को इतना भव्य करना चाहते हैं कि छठ के विषय पे जो भी वो, चाहे बिजली खर्च हो रही हो या पानी की समस्या हो या कोई भी समस्या नहीं रहेगी, हम बेहतर करके दिल्ली आपको देंगे, जहाँ एक भव्य छठ हो और ऐसा छठ हो कि पूरे विश्व के लिए वो मार्गदर्शक बने कि हाँ, ऐसा छठ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगा सके, बोल रहे थे यमुना में डुबकी लगाएंगे, इस बार क्या लग रहा है छठवर्ती महिलाएं डुबकी लगाएगी? अब तो मुझे बिल्कुल छठ पे डुबकी लगाने की प्रथा है, जो सूर्य अर्घ के समय, तो बिल्कुल होगा और ऐसी यमुना जी दिखेंगे। वो तो अरविंद जी का ये है कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है, तो अब तो वो सोचेंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर, फिर कहेंगे मैं चीफ मिनिस्टर होता तो डुबकी लगाता, तो अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, फिर अब तो सपना खत्म हो गया है ना, तो अब डुबकी तो वो नहीं लगा पाएंगे। हाँ, लेकिन उनका सपना अधूरा रहेगा, इसका मुझे बहुत दुख रहेगा। लेकिन वो पंजाब से इधर हाल फिलहाल आए थे, बोल रहे थे कि जो बाढ़ पीड़ित है उसको जो है टेंट नहीं मिल रहा, ना सुविधा मिल रही है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों को बहुत सुविधा दे रहे हैं खाने पीने रहने वहने का। अच्छा, कहीं किसी बाढ़ पीड़ित के साथ उनका सेल्फी वेल्फी देखे कि नहीं है इस बार? शास्त्री नगर गए थे, शास्त्री पार्क। अब विधानसभा उनका कौन सा है? नई दिल्ली। अपने विधानसभा में तो आए नहीं जहाँ से हारे थे, शास्त्री पार्क चले गए देखने के लिए। अरे भाई, आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर रहने की व्यवस्था, सुंदर अच्छे ढंग से खाने की व्यवस्था सरकार ने की है, और सरकार कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जिससे किसी भी दिल्ली वासी को कोई तरह की दिक्कत ना हो। और ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हुई हैं, उसके लिए सराहना हमें रेखा दी सरकार को करना चाहिए कि रेखा दी ने पानी में उतर के, अरविंद जी को नहीं दिखा होगा ना, है एक बहिन पानी में उतर के, है ना, और वो जे लोग बाढ़ में परेशान बा, डूबल बा, ओकरा लगे जा रहल बिया, उसे पूछ रहल बिया, ओके खाए के व्यवस्था और रहे के व्यवस्था सुनिश्चित करतिया, और ऊपर से आई पंजाब ओने से आई नहीं आई, कुछ बोल के चल गई नहीं। आप तो फेसबुकिया सब भी नहीं चला रहे हैं उनका कुछ भी, पहले तो ये होता था उनका, उनके फेसबुकिया सब वाले चलाते थे, आजकल पता चला वो सब भी बिहार चले गए हैं। तो अब ये व्यवस्था नहीं है, अरविंद जी को अब सोचना पड़ेगा कि उनका पोल खुल गया है और वो दिल्ली से जितना दूर रहेंगे वो सुखी रहेंगे। आप पूर्वांचली हैं, बिहारी युवा हैं, दिल्ली में रहते हैं, क्या बदलाव आ रहा है आपका, क्या लग रहा है दिल्ली बदल रही है आपके हिसाब से? दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए। जब आम आदमी की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित हो, जब आम आदमी ये कहे कि लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। आज सरकार के हर विभाग में आम आदमी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, आम आदमी अपने हिसाब से काम कर सकता है, आम आदमी अपना सपना बुना है उसको पूरा कर सकता है। तो ये सरकार की छोटी उपलब्धि नहीं, बड़ी उपलब्धियों में से। ये बताइए, जो काम लगातार जो है कई लोग गिना रहे हैं, भाजपा के लोग भी गिना रहे हैं, क्या काम हुए इन 6 महीनों में? 6 महीने की सरकार हो गई है। अच्छा, एक बात बताई, तनी अस्पताल में चल जाई, सबसे पहला जो अस्पताल अस्पताल की ठोकत रहे हैं, आज अस्पताल के जाई व्यवस्था रो देखी, उहे लोगवा कितना सुंदर काम कर रहा बा है। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में उहे स्कूल बा है, उहे स्कूल के शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहा बड़ा, हल्ला हो रहा बा शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लड़का पढ़े में ध्यान देता नहीं सर। तीसरा, रोड जाई, रोड की स्थिति ठीक बा। चौथा, दिल्ली दिने में डूब जात रहा उनके राज में, यही जाई पता चले कि इतना पानी में रोडे डूबल बा। मिंटो ब्रिज की बात कर रहे हैं। मिंटो ब्रिज छोड़िए, आईटीओ पे हमारे बेटे का एग्जाम था, मैं आया, है ना, हम एग्जाम दिलवाने तक नहीं ले जा पाए, उस सरकार थी। आज तो कम से कम सरकार, मैं फिर कहता हूँ दोस्त,
कि कोई सरकार आपकी चिंता करके और समयबद्ध तरीके से उस समस्या का निवारण कर रही है, उससे बेहतर सरकार कोई नहीं है। आखिर में रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से वो यमुना की सफाई को लेकर तैयारियां कर रही है, छठ व्रती जो है डुबकी लगाएगी इस बार, साथ ही कितने नंबर देंगे? मैं तो अगर मुझे नंबर देना हो तो मैं 100 में 200 दे दूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 100 में 100 नंबर मैं रेखा दी को दूंगा। इसलिए दूंगा कि एक मेरी बहन सपना बुन रही है दिल्ली के लिए, परिवार के लिए, और इस दिल्ली को अपने परिवार की तरह देख रही है। और एक और बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, बेटा शादी हो जाए ना तो बीवी का बन के रह जाता है, और बहन को कुछ होगा ना तो बहन न ससुराल छोड़ती है ना मायका छोड़ती है, सबको प्यार से सजाती संवारती है। और वो भी रेखा दीदी जैसा व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी मिला जो दिल्ली को सजाना है संवारना है, तो रेखा दी ने मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं, इस भावना के साथ दी जो है दिल्ली की सेवा कर रही है। हम तो उनके मेहनत को देख के, हम भाई होके बच्चे होके उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी दी मेहनत कर रही हैं। वो मोदी जी के संकल्पों को बुन रही हैं, अपनी दिल्ली वालों की संकल्पों की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही हैं, और वो सिद्धि सिद्धि प्राप्त हो रही है दिल्ली को, उसका सारा श्रेय रेखा दी को जाता है।